की जय। गुरुवराचार्य श्री ब्रह्मचंद्रमती सरस्वती महाराज की जय। की जय। माता की जय। बोले परम पूज्य डॉक्टर सरस्वती भूषण माता जी की जय। समस्त बालिका संघ की जय। जय गुरु माता। जय जय गुरु माँ। मेरी गरुड़ वाणी के माध्यम से अब हम चारों पतियों के दुखों को जानने के बाद उन दुखों के कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे बड़ा दुखों का कारण आचार्य ने कहा है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन की चर्चा है। मिथ्या दर्शन अर्थात असत्य श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा। मोक्ष मार्ग का विवरण होने के कारण आचार्यों ने दर्शन का अर्थ श्रद्धा लिया है। वैसे दर्शन का अर्थ होता है देखना, किंतु यहाँ जब मोक्ष मार्ग का विवरण आ जाता है तो वहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा से लिया जाता है। तो हमारी जो मिथ्या श्रद्धा है वह किसके प्रति है, उसका विवेचन करते हुए कहते हैं कि वह हमारी मिथ्या श्रद्धा होता है तो ऊपर के सारे गधे सीधे होते हैं। एक पंथी अगर एक रास्ते से चल देता है तो वह रास्ता उसका यदि गलत होता है तो वो बड़ी तेजी से दौड़ लगाया है। भले वो सुपरफास्ट ट्रेन में क्यों ना बैठे, किंतु वह उतनी दूर ही होता चला जाता है। और यदि सही रास्ते पे चलना है वो कछुए की भी चाल से चले तो भी आज नहीं तो कल अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो आचार्यों का कहना इसलिए यहाँ ये है कि हम जो श्रद्धा ही जब हमारी विपरीत होगी तो हमारा ज्ञान भी विपरीत होगा, और ज्ञान भी विपरीत होगा तो उसके साथ साथ हम जो भी आचरण करेंगे वह आचरण भी हमारा सब विपरीत ही होता चला जाएगा। तो पहले हम उन सप्त तत्वों को समझ लें कि उन सप्त तत्व के प्रति हमारी क्या मिथ्या धारणा बनी हुई है। तो हमने कल जाना था कि जीव का जो वास्तव में स्वरूप है, मैंने उसको ना जान करके और पर पदार्थों के सहयोग से मैंने जीव को सुखी दुखी आदि माना। जीव अमूर्त स्वभावी है, अर्थात जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, किंतु मैंने शरीर के निमित्त से उसके लिए ऐसा ही माना। दूसरा अजीव तत्व था, अजीव तत्व है, तो उस अजीव तत्व की श्रद्धा के बारे में भी यही कहा था कि यह जो अजीव तत्व है वह हमने उसके जन्म मरण में अपना जन्म मरण माना। अजीव तत्व का भी वैसे कहा जाए तो जन्म और मरण नहीं, पूरण और गलन इसका स्वभाव तो है, उसमें भी मात्र अकेले कुदरत द्रव्य का, और शेष जो 7 और तत्व हैं 6 उनका कोई मतलब पूरण और गलन का स्वभाव नहीं है। किंतु हम क्या मानते हैं, माने आत्मा और शरीर का वियोग हो जाना ही सही बात है, मृत्यु है। जो संयोग हुआ था और संयोग हो जाना ही जन्म है। जहाँ जीव और शरीर का संयोग हुआ वो भी जन्म है, और जीव और संयोग का वियोग होगा वो ही मरण है। किंतु शरीर का संयोग मिल रहा है तो हम किसका मान रहे हैं, हम मान रहे हैं मेरा जन्म हो गया, उनके घर में बच्चे का जन्म हो गया, उनके घर में उनका जन्म हो गया। और इसी तरह से यदि किसी का जीव शरीर को छोड़ करके चला जाता है, शरीर तो अभी यहीं पड़ा हुआ है, किंतु हम मरण किसका मानते हैं, उसका ही मरण मानते हैं कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तीसरा तत्व है, क्योंकि जब 2 पदार्थों को मिला दिया जाता है, अनादि से जीव का अजीव के साथ ही संयोग है। जैसे स्वर्ण पाषाण है, जब तक सोना खान में है पाषाण उसमें मिला हुआ है, पाषाण उसमें मिला हुआ है तो वो दोनों हमें एक ही दिख रहे हैं,
दोनों हमें अलग अलग नहीं दिख रहे, किंतु योग उपादान से, योग के कारणों से हम उस जब सोने को और उस पाषाण को अलग अलग कर देते हैं, तब हमें शुद्ध सोना उपलब्ध हो जाता है। इसी तरह से जीव और कर्म, जीव और शरीर में कर्म कहो मूल में, क्योंकि कर्म के 3 भेद हैं, तो उनको कर्म कहो ये अनादि से मिले हुए हैं। ये नहीं कह सकते कब से मिले, ये हम कुछ नहीं कह सकते। कर्म जीव से कब से बंधे ये नहीं कह सकते। जीव कब से है, पहले शरीर था कि पहले जीव था कि पहले जीव था कि पहले शरीर था, ये हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे बीज से वृक्ष हुआ या वृक्ष से बीज हुआ, क्या कह सकते हैं? अगर हम कहेंगे पहले वृक्ष है तो कहीं ना कहीं तो बीज होगा, तभी तो वृक्ष हुआ। बिना बीज के कैसे वृक्ष हुआ? और जब वृक्ष होगा तो उसी में से बीज हुआ होगा, तभी वो जाकर के बीज निकला होगा। तो दोनों का ऐसा संयोग है कि हम उसमें कुछ ये नहीं कह सकते कौन पहले और कौन बाद में। इसी तरह से जीव और कर्मों का अनादि से संयोग है। इन अनादि का संयोग कैसे मिटाया जा सकता है? तो उसे तपस्या आदि के माध्यम से कर्मों की संवर और निर्जरा करके, और हम उसके लिए जीव और तत्वात्मा को, जीव और शरीर को, जीव और भगवत को अलग अलग कर सकते हैं। तो कल हमने जीव और अजीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान पढ़ा था। आज हमें और शेष तत्वों के प्रति जानना है। राग 120वां छंद 35 पृष्ठ पे। राग देश अरुमोह लोभी को अपना हितकारी जाना, शहद लपेटी असी सम आसव दुखद सदा नहीं पहचाना, परम बंद शुभ समझे तैसी पुरुषार्थ से बंद किया, अशुभ कर्म के बंधन में वस्तु समझ बिन द्वंद किया। आश्रव, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। वह किन किन कारणों से आता है? तो मूल में तो है राग और द्वेष। फिर इसके बाद अगर हम तत्वार्थ सूत्र की दृष्टि से देखते हैं तो उमा स्वामी आचार्यों ने कहा है मिथ्यात् अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, ये बंध के कारण भी है और यही आश्रव के कारण भी है। और वह आश्रव जब हमारी मन की, वचन की, काय की परिणति मिथ्यात् रूप, अवृत्ति रूप, कषाय रूप, योग रूप आदि चलती है, तब कहीं जाकर के हमारे लिए कर्म का आश्रव होता है। आपको हम मूल को पकड़ लें, क्योंकि यहाँ राग देश मोह लोग है ना कहा है। तो राग और द्वेष, हम राग को भी अच्छा मानते हैं और द्वेष को भी अच्छा मानते हैं। अपना हितकारी जाना, आप कहोगे द्वेष को कहाँ हितकारी मानते हैं? द्वेष को भी हितकारी मानते हो। कैसे मानते हो? मान लो आपकी किसी से लड़ाई है, थोड़ी बहुत अनबन है, तो आप क्या कहोगे? आप उस देश को मिटाना चाहोगे? आप उस कलशता को मिटाना चाहोगे? नहीं चाहोगे, उसे अच्छा मानोगे, है ना? तो उस द्वेष को हम अच्छा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? और राग को तो सभी अच्छा मानते हैं। अगर संसार में आप परिवार में हो, आपको अपने बच्चों से राग नहीं हो, तो लोग कहेंगे उन्हें अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं है। अगर आपस में एक दूसरे के प्रति राग ना हो तो क्या कहेंगे? अरे उन्हें हमसे मतलब ही नहीं है। तो राग को भी अच्छा मानते हैं। अगर किसी की मान लो मृत्यु हो जाए और दूसरा जो है वो यदि ना रोए तो क्या कहेंगे? अच्छा मानो कहोगे उसे कि देखो उसे इतना ज्ञान है
कि उसने इतने बड़े संकट को सहन कर लिया, इसलिए उनकी आंखों में से आंसू भी नहीं निकले। क्या हम उसे अच्छा मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम क्या कहेंगे, देखो तो उसकी आंख में से तो आंसू भी नहीं बहे, वो तो चाहती होगी कि जल चला जाए, है ना। तो किसी भी वस्तु से, चाहे पर पदार्थ हो, परिजन हो, मकान हो, दुकान हो, घर हो, वैभव हो, अंतरंग बाहर परिग्रह हो हमारा, इन सब से हमें राग है। उस राग को और द्वेष को, इन दोनों को हम अपना हितकारी मानते हैं। पर जिस समय हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं, उस समय क्या हम सोचते हैं कि अरे इससे हमें कर्म का आश्रम हो रहा होगा? अगर कोई अपना चला जाए तो उसके बिना हमारा मन बेचैन हो जाता है। बेटी की शादी के लिए माता पिता वर्षों से परेशान हों, कोशिश कर रहे हों, पर जिस समय बेटी की विदा होती है उस समय मन में परेशानी होती है कि नहीं? होती है ना। बेटा जब चला जाए, भले अपने को मालूम है कि अच्छे स्थान पे जा रहा है, पढ़ने को जा रहा है, नौकरी को जा रहा है, परंतु कितने दिन तक हमें बुरा लगता रहता है। वैसे चाहे वही बेटा घर में हो तो हम कई कई दिन तक उससे बात भी ना कर सके, नहीं करने का समय मिले, और किंतु यदि वो चला गया है तो हमें पल पल पर उसकी याद आएगी। बेटी का मालूम है कि जाते साथ ही कुछ देर बाद ही, घंटे 2-4 घंटे बाद फोन आ जाना है, हमें पता चल जाएगा, और ये तो हमारे लिए करना ही था, हम इस काम के लिए इतने दिन से परेशान हो रहे थे, परंतु फिर भी मन दुखी होता है। वो दुखी करने वाला कौन है? वो दुखी करने वाला हमारा राग है। और अगर किसी ने कुछ थोड़ा भी 19-20 हमसे कह दिया तो हमें मन में जो दुख होता है वो करने वाला हमारा कोई ना कोई द्वेष की भावना है। उसके प्रति जो हमारे मन में गलत विचार आते हैं वो भी हमारे अंतरंग का द्वेष है। तो ये इनको परंतु हम बुरा नहीं मानते। अगर किसी की बेटी की विदा हो और वो बेटी तो आंसू ना बहाए और चली जाए विदा करके, तो क्या कहेंगे लोग? आजकल का जमाना कैसा आ गया कि बेटियों के आंख से तो आंसू भी नहीं आते हैं। तो ये सब क्या है? हम राग को अच्छा मानते हैं और द्वेष को भी, दोनों को अच्छा मानते हैं, और यही राग, इनको मैंने अपना हितकारी माना, आपने अच्छा माना, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? उनसे कर्म का आश्रय हुआ। अब ये कर्म आश्रय कैसा है कि ये कर्म का आश्रय हमारे लिए शहद लपेटी तलवार जैसा है। जिस तलवार पे शहद लगी हुई है, अब उसको खाते हैं तो जीभ कटती है, वो कष्ट होता है, और छोड़ते हैं तो उतना शहद जाता है, बेकार जाता है। जैसे एक सेठ जी दुकान पे बैठे थे, अब सामायिक करते होंगे, अब सामायिक का समय हो गया तो उन्होंने सोचा चलो दुकान पर ही बैठ के सामायिक कर लिया। दुकान थी उनकी किराने की, परचूनियां थी। इतने में वो तो सामायिक करने बैठे और वहां कुत्ता आके और गुड़ की डेली खाने लगा। अब सामायिक में सोच रहे हैं कि यदि मैं सामायिक छोड़ूं तो सामायिक जाती है, और यदि सामायिक ना छोड़ूं तो उड़ जाता है। दोनों तरफ से परेशानी, अब मैं क्या करूं? सारा मन विकल्पों में उलझ गया।
तो ऐसे ही ये आश्रव कैसा है, यदि मैं राग करूं तो भी बुरा है और छोड़ो तो भी बुरा है मैं। तो ये आश्रम हमारे लिए शहद लपेटी तलवार जैसा है। तो हम, किंतु ये हमें दुख देने वाला है, ऐसा हमने नहीं पहचाना आज तक। इस आश्रम को मैंने ऐसा नहीं जाना कि ये हमें दुख देगा, ना हमारे साथ कोई परिवार परिजन जिनसे हम राग कर रहे हैं कोई भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, कोई भी मेरे रूप नहीं है, सब एक दिन सब छूट जाएंगे, आखिर तू अकेला जाएगा। कहते हैं उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी, उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी, और चढ़ने को तो बांस कफन को मल 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 होगी। और कुछ नहीं होगा हमारे साथ में, एक सिर्फ अकेले 2 मीटर का जो कपड़ा होगा वह हमारे लिए होगा। अगर आपके शरीर पर, आपके हाथ में अंगूठी है, आपके गले में चैन है, तो सबसे पहले वो उतारी जाएगी आपकी, कोई नहीं उसके लिए साथ में ले जाने देगा आपके लिए। तो ये संसार की स्थिति है। अगर थोड़ी देर कोई रोकेगा तो क्या कहेंगे कि जा दिन तेरे तन तरवर से मन पंछी उड़ जाए है, लोग कहें यह बेगही गाड़ो भूत बनेगी है। कहीं ऐसा ना हो कि बेअंतराती बनकर के हमें परेशान करने लगे, जल्दी करो लोग कहेंगे। किंतु उन्हीं के राग में हम इतना कर्म का आश्रव करते रहते हैं। एक तो करना और करने के बाद उसे ही हितकारी मानना, उसे ही अच्छा मानना, यह हमारी आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा है, आश्रव तत्व की हमारी भूल है। अब इसके बाद में कह रहे हैं इसी तरह से जब आश्रम होता है तो उसके बाद में संसारी जीवों के लिए तो 10वें गुण स्थान तक उसका बंध भी होता है। 10वें गुण स्थान के बाद तो वहां पर अकेला आश्रम होता है, बंध नहीं होता है। यानी कर्म आते हैं चले जाते हैं, हवा चल रही है, आ रही है, जा रही है, जैसे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। किंतु 10वें गुण स्थान तक तो हवा आ रही है, यदि ठंडी आ रही है तो वो हमें जुकाम उत्पन्न कर रही है, यदि गर्म आ रही है तो हमें लू उत्पन्न कर रही है। किंतु उसके बाद में तो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि चाहे ठंडी चले चाहे गर्म चले हमारे शरीर को कुछ असर नहीं होता। अर्थात अकेला कर्म आते हैं परंतु बंधते नहीं हैं, और उसके पहले कर्म बंध को भी प्राप्त होते हैं। तो वो बंध आत्मा और कर्म के परमाणुओं का एक साथ मिल जाना, एक साथ संयोग हो जाना, ये कहलाता है बंध। और जब जैसे हल्दी और चूने को मिला दो तो यद्यपि हल्दी हल्दी है, हल्दी चूना रूप परिवर्तित नहीं होगी, हल्दी चूना नहीं बनेगी, न चूना हल्दी बनेगा, किंतु उनसे एक तीसरी रंग उत्पन्न हो जाएगा, ना हल्दी रहेगी और ना चूना रहेगा। तो वर्तमान में कर्म बंध के कारण हमारी पर्याय ही ऐसी है कि ना शुद्ध जीव है और ना शुद्ध पुद्गल है, दोनों की ही कैसी अवस्था है, विभाव अवस्था दोनों की है। तो कर्म अविष्ट का बहुत लंबा है। कर्म बंध शुभ समझ हितैषी पुरुषार्थ से बंध किया। कर्म के 2 भेद हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, है ना। कुछ कर्म शुभ होते हैं और कुछ कर्म अशुभ होते हैं, जिसमें घातिया कर्म जितने हैं वो सारे के सारे पाप रूप ही होते हैं, अशुभ ही होते हैं। कौन कौन से हैं घातिया कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरायण, ये 4 घातिया कर्म हैं। ये 4 घातिया कर्म तो कैसे हैं? अशुभ ही होते हैं, जो हमारे ज्ञान में पर्दा डाल दे, हमारे कामों में अंतराय डाल दे, हमें दान लाभ भोग उपभोग आदि की चीजों में हमें
भोग वस्तु रखी हुई है परंतु हम उसको भोग नहीं पा रहे हैं, करना कुछ चाह रहे हैं परंतु वो काम नहीं हो रहा है। तो दान भी देना चाहते हैं परंतु दान भी नहीं दे पा रहे हैं, भोग सामग्री भोग भोगना चाहते हैं परंतु नहीं भोग पा रहे हैं। तो ये अंतराय कर्म, ये भी कैसा होगा, पुण्य रूप होगा क्या पाप रूप? ये भी पाप रूप है। और इसके साथ साथ वेद आकाय मोहिनी कर्म, जो हमारे लिए पर में मोहित कर देता है, जो पर को अपना मानने के लिए हमें कहता है, वो मोहिनी कर्म भी ये कर्मों का राजा कहा गया है। और यह हमारे लिए क्या करता है, सद और इसके साथ साथ फिर जो 4 अघातिया कर्म होते हैं उनमें शुभ रूप भी है और अशुभ रूप भी है, दोनों प्रकार के हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारी क्या स्थिति है। अगर किसी से कहा जाए कि दूसरे की निंदा करने से, राग करने से, द्वेष करने से, ईर्ष्या करने से, किसी के साथ बुरा करने से, किसी के साथ में पाप करने से, अब व्यसन सेवन करने से, इन सब से अशुभ कर्म का बंधन होता है ना, अभी कहा जाए। परंतु आप राग करना छोड़ोगे, द्वेष करना छोड़ोगे, दूसरे की निंदा करना छोड़ोगे, दूसरे के प्रति आपके मन में ईर्ष्या के भाव ना आया, ये आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ पाएंगे। किंतु हम दूसरे के साथ ईर्ष्या के भाव तो नहीं छोड़ पाएंगे, पर हमें लग रहा है कि सामने वाला हमसे ईर्ष्या कर रहा है तो वो जरूर हमें बुरा लगेगा, है ना, लगेगा कि नहीं? सामने वाला हमारी निंदा कर रहा है वो जरूर हमें बुरा लगेगा, सामने वाला हमें कष्ट पहुंचा रहा है वो जरूर हमें बुरा लगेगा, है ना। 2 स्थितियां बनी, आप कर रहे हैं वो बंध की स्थिति है, उसमें आपने कर्म का बंध किया। दूसरा आपके साथ कर रहा है वो आपके कर्म के उदय की स्थिति है। तो बंध को कोई खराब नहीं मानता, इसके अशुभ कर्म के बंध को, किंतु अशुभ कर्म के उदय को खराब मानता है जी। अगर अशुभ कर्म के बंध को बुरा माने तो वो बुरे काम क्यों करे, पाप काम क्यों करे यदि शुभ कर्म के उसको बुरा माने तो। किंतु अपने साथ में अशुभ नहीं चाहता कि हमारे साथ में कुछ अशुभ घटित हो, ये नहीं चाहता। अशुभ तो हम करते चले जाते हैं किंतु अशुभ का फल नहीं चाहते। अब एक सोचो, यदि आपके घर में टैंक गंदे पानी से भरा हुआ है तो पानी कैसा आएगा टोटी में से, और यदि साफ जल से भरा हुआ है तो उसमें से साफ ही जल आएगा। इसी तरह से जिस आत्मा रूपी टैंक में यदि राग द्वेष का कीचड़ भरा हुआ है, पहले के अशुभ कर्म जो बंद कर रखे हैं उनका कीचड़ भरा हुआ है, तो आपके लिए उदय में क्या आएगा, फल क्या मिलेगा। परंतु हम तो शुभ कर्म के बंध को तो कैसा मानते हैं, शुभ क्रियाओं करने के लिए तो हम कह देते हैं अरे समय नहीं है। अगर शास्त्र स्वाध्याय की बात हो, मैं भाई 10 मिनट पढ़ लिया करो, समय नहीं है। और अगर मंदिर से बाहर निकल के अगर हमारे कोई फ्रेंडशिप सर्कल हो और हमारी बातचीत करने में घंटा भर भी निकल जाए तो भी हमें समय निकल आएगा। हमारी बहन से कहो, अगर उन्हें भोजन की कथा करना है, अगर उन्हें कोई अपनी प्रसाधन सामग्रियों की, अपने वस्त्रों की, जेवरात की, अपनी इनकी चर्चा मान लो फोन पे हो रही है तो कितना समय निकल जाएगा कुछ नहीं पता। और वही समय के लिए यदि कहा जाए कि आप आधा घंटा स्वाध्याय कर लो तो कहेंगे क्या करें, बिल्कुल समय हमारे लिए मिलता। तो अशुभ कर्म के बंध को हम कैसा मानते हैं, हम उसको जानते नहीं कि बाद में हमें फल भोगना पड़ेगा।
कुछ भी कर्म आप करो, कोई बात नहीं, आपको छूट है, जैसा करना हो करो, किंतु एक बार करने के पहले उसके फल पर विचार करो कि इसका फल हमें खुद को भोगना पड़ेगा। जो कुछ हम कर रहे हैं उसके फल पर हम विचार कर लें तो इंसान कम से कम इस पाप से, पापों से बच सकता है। तो हमारी ये बंध तत्व की क्या बोल है कि हम अशुभ कर्म के बंध, अशुभ कर्म को तो हम कैसा समझते हैं, उसका बंध तो हम करते हैं परंतु उसके फल को हम नहीं चाहते। और शुभ कर्म को हम कैसा समझते हैं, उसको अच्छा मानते हैं तो उसका हम बंध करते हैं। और अशुभ कर्म के बंधोदय में हम रोते हैं, दुखी होते हैं। इस तरह हमारी ये बंध तत्व के प्रति भी विपरीत श्रद्धा बनी हुई है। जबकि और आगे देखें तो कर्म तो कर्म है, कर्म तो कर्म है, बेड़ी तो बेड़ी है। चाहे आप सोने की बेड़ी पहनो, चाहे आप लोहे की बेड़ी पहनो, आप चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। जेल तो जेल है, चाहे आपकी सुविधाजनक नेताओं वाली जेल हो और चाहे वैसी जेल हो, स्वतंत्र तो नहीं है। जेल तो जेल है, भले आपको वहां है, आपको अच्छी जेल मिल रही है, आपके लिए वहां सब सुविधाएं मिल रही हैं, परंतु फिर भी आप वहां स्वतंत्र नहीं हो। इसी तरह कर्म तो कर्म है, दोनों प्रकार के कर्म जब तक रहेंगे तब तक हमारा संसार छूटने वाला नहीं है। हम अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस कर्म के दोनों को मान करके शुभ कर्म में प्रवृत्ति तो करना, किंतु अशुभ कर्मों से बुद्धि पूर्वक बचना और शुभ करते हुए शुद्ध का लक्ष्य बनाना, यह हमारी बंध तत्व की भूल से रहित स्थिति है। ओम नमः।